बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि अपनी बार 400 पार क्या ईवीएम सेट है क्या? नहीं, मैंने आपसे कहा कि पहले चरण के बाद जो भाषा बदली है और भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो नेतृत्व हो और चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, उनकी किस तरीके से भाषा बदली है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग उन पर सख्ती करेगा। चुनाव आयोग कोई न कोई कार्रवाई ऐसे लीडर्स पे करेगा जो चुनाव का ध्यान किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। इनके भाषणों पर हार का रुझान दिखाई दे रहा है। अगर हार न रहे होते तो ये भाषा होती। और जिन्हें 400 पार का नारा देना था, वो आज क्या कह रहे हैं? जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, उनकी भाषा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। किसान, नौजवान, व्यापारी और आम जनता इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी जो उनके मैनिफेस्टो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की इशू को बहुत प्रॉम्प्टली उठा रहे हैं ये लोग। देखिए, अब मन की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी। संविधान बचेगा तो हमारे आपके अधिकार बचेंगे। संविधान बचेगा तो हमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, वो हमें संजीवनी देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, उन्हें जनता इस बार बदल देगी। सर, परसों पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव है, 8 लोकसभाओं में ये चुनाव हो रहा है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पहले चरण जैसा ही चुनाव दूसरे चरण का होगा। जैसे पहले चरण में लोगों ने मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दूसरे चरण में वैसा ही मतदान होने जा रहा है। मंत्री रघुराज प्रताप, उनका कहना है कि एएमयू से आरक्षण को हम लागू करेंगे। मेरी जानकारी में नहीं है। सैम पित्रोदा का बयान आज इकोनॉमी को लेके बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के इशू पे उन्होंने बोला है, आपका भी इकोनॉमी में काफी इंटरेस्ट है, तो आप इनके बयान को कैसे देखते हैं? सच्चाई तो यह है कि अर्थव्यवस्था का पूरा सत्यानाश अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। अर्थव्यवस्था में केवल इतना ही हम समझते हैं कि जिस समय किसान की आय दोगुनी होगी, रोजगार भी बढ़ेंगे, नौकरी भी बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से रफ्तार से बढ़ेगी। और जो सपना दिखाया था मेक इन इंडिया का, उससे मेक इन इंडिया नहीं हुआ। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी और दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था को ले गए। जब तक यहाँ कारखाने उद्योग नहीं लगेंगे और किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती।